दो, मैं खुद ले लूंगी ना। मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ, ना ही आपने निकालना है खुद और ना ही आप खाएंगी। मेरा दिल नहीं चाह रहा। अम्मी आपने कब से कुछ नहीं खाया, अब अगर मुझे जबरदस्ती भी खिलाना पड़ा ना आपको तो मैं खिलाऊंगा। खाइए। तुम मेरी फिक्र छोड़ो और हॉस्पिटल जाओ, शाजिया अकेली होगी। वो अकेली नहीं है, उसकी अम्मी उसके पास है। हेलो, क्या, कब? ओह, कौन से हॉस्पिटल में? अच्छा ठीक है, हम लोग पहुंच रहे हैं, आप फोन रखें। क्या हुआ, खैरियत है? चौकीदार बाबा का फोन आया था घर से, अब्बा को फालिज का अटैक हुआ है। चले, मैं हॉस्पिटल चलना होगा। डॉक्टर साहब। अरे मोहित साहब आप? जी, वो मेरे फादर को पैरालिसिस का अटैक हुआ है, यहाँ इमरजेंसी में एडमिट हुए। पहले चेक कीजिए। वाजिद साहब? जी जी, उनकी लेफ्ट साइड टोटली पैरालाइज्ड हो गई है। जी, हमें अभी पता चला है। कहीं आप बताएंगे उनका कमरा नंबर क्या है? जी जी, आए इस तरफ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो यहाँ आ सकता है। उसकी हिम्मत कैसी मेरे घर में कदम रखने की। मेरे सामने होता ना तो मैं इसका मुंह तोड़ देती। वो अच्छी तरह जानता है उसकी वजह से मुझ पे हर तरह के इल्जाम लगाए गए थे, तो फिर यहाँ आकर क्या साबित करना चाह रहा है? वो तुमसे मिलना चाहता था बेटा। दिमाग खराब हो गया उसका। आपको भी उसे खरी खरी सुनानी थी। खूब बेइज्जत करती आप उसे। क्यों? क्यों? ये कैसा सवाल है अम्मी? वो मेरी इद्दत के दौरान धड़ल्ले से हमारे घर में घुस आया, मुझसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर कर गया, हम सबको जलील कर गया, और आप कह रही हैं उसे क्यों बेइज्जत करना चाहिए? उसने कोई गलत बात नहीं की। वो तुम्हारे बारे में फिक्रमंद था, तुमसे मिलकर तुम्हारे दुख दर्द बांटना चाहता था और बस। इसमें क्या बुरा किया उसने? कोई बुराई नहीं है। आज आपको इसमें कोई बुराई नहीं दिख रही है? मैं पूछ सकती हूँ क्यों? कल जो इंसान सर से पांव तक बुरा था, घटिया खानदान से ताल्लुक रखता था, बेइज्जती के काबिल था, आज वो इतना इज्जतदार कैसे हो गया? देखो बेटा, कल जो कुछ मैंने किया वो ठीक नहीं किया। मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन शायद मैं चाहती थी कि तुम्हारी शादी एक आला खानदान में हो। लेकिन आज मैं ये समझती हूं कि वो लड़का बहुत आला है, बहुत बड़ा है, इसलिए कि वो तुमसे प्यार करता है। वो आज भी तुमसे मोहब्बत करता है बेटा, तुमसे शादी करना चाहता है, रिश्ता लेकर आया है। वो तुम्हें खुश रखना चाहता है बेटे, तुम्हारी खुशियां वापस लौटाना चाहता है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। और रहेगी बात इद्दत की, तो बेटा जब तुम्हारे शौहर का इंतकाल हुआ तो मां बनने वाली थी, तो मां उसकी मौत के बाद बनी, तो इद्दत तो वही खत्म हो गई ना। और अगर इद्दत में कुछ रोज रह भी गए तो कितने होंगे, 2-4 रोज। और उस बेचारे को इद्दत विद्दत का क्या पता, उसे तो बस सुना और दौड़ा हुआ आ गया तुम्हारी परेशानी कम करने। इसमें क्या बुरा किया उसने बेटा? अम्मी, आपकी ये सारी बातें मेरे लिए सिर्फ तकलीफ का बायस बन रही हैं, इसलिए आप प्लीज़ खामोश हो जाएं। कम से कम आपसे तो मुझे ये तवक्को नहीं थी। और अगर शहबाज आपको दोबारा मिले ना तो उससे साफ साफ कह दीजिएगा कि मेरे घर के सामने से भी ना गुजरे, मेरा नाम भी ना ले।
मैं उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती और ना मैं उसके साथ कोई नया रिश्ता बनाना चाहती हूँ। और आज तो आपने सब कुछ कह दिया अम्मी, लेकिन आइंदा प्लीज मत कहिएगा, क्योंकि आपकी इन सारी बातों से मेरा बहुत दिल दुखा है, बहुत ज्यादा। देखो अब तो नाराजगी छोड़ो, मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। राफिया, मुझे पता तुम्हें मेरी वजह से बहुत शर्मिंदगी फेस करनी पड़ी, लेकिन क्या शहबाज, मुझे तुमसे इस तरह की बचकाना हरकत की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैं तुम्हारी जिद पे नाजिया के घर चली तो गई, लेकिन इन हालात में हमारा उनके घर जाना मुनासिब नहीं था। जुम्मा 8 दिन हुए उसके शौहर को मरे हुए और तुमने। और मैंने उसे प्रपोज कर दिया, यही ना? तुम्हारे लिए ये बात छोटी सी है? पता नहीं शहबाज तुमको क्या हो गया है, हर बात का कोई मौका कोई वक्त होता है। मेरे पास वक्त नहीं है राफिया। मैं नहीं चाहता कि नाजिया को दुखों में रहने की आदत हो जाए, इसलिए मैं जल्द से जल्द उसे दुनिया भर का प्यार देना चाहता हूं, उसे अपनाना चाहता हूं। अब अगर मैंने ये चाहा तो क्या मेरी ये ख्वाहिश गलत है? नहीं, तुम्हारी ये ख्वाहिश गलत नहीं है मेरे भाई, लेकिन तुम्हारा तरीका जरूर गलत था। ठीक है, शायद मेरा तरीका गलत था, लेकिन कम से कम तुम तो मेरी नीयत पर शक मत करो। मैं उन सब लोगों से माफी मांग लूंगा जिनका मेरी वजह से दिल दुखा है, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया। जानती हूं। अच्छा अब छोड़ो, ज्यादा अपसेट होने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। तुम तो मेरा साथ दोगी ना? हाँ, ऑफ कोर्स। बस मेरा नाम शहबाज। नाजिया। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ नाजिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूँ नाजिया कि खुदा करे तुम कभी खुश ना रहो, हर पल हर लम्हे तुम्हें मेरी याद सताए। जिस तरह तुमने मुझे तड़पाया तुम भी तड़पो। आगे बढ़ो और सामने देखो फहाद की तरफ, और एक बार फिर मुझे माफ कर देना नाजिया। I love you नाजिया, बस प्लीज मुझे छोड़ कर मत जाना। तुम बहुत हसीन हो नाजिया। तो क्या मुझे इसका अफसोस होना चाहिए? पता नहीं, मगर मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं। नाजिया, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम दोनों की हिफाजत करूंगा, और अगर खुदा ने कभी मुझे किसी आजमाइश में डाला तो तुम दोनों के लिए अपनी जान भी दे दो। मैं आज इसलिए आप सबकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं ताकि आपसे माफ़ी मांग सकूं। मैंने नादानस्तगी में आप सबका दिल दुखाया है, मगर मेरा मकसद हरगिज़ ऐसा नहीं था। मैंने आपकी बेटी से प्यार किया है और मैं उसे दुख में रोज़ जीते रोज़ मरते नहीं देख सकता। मैं नाजिया को सारे जहां की खुशियां देना चाहता हूं,
उसकी बच्ची को बाप का प्यार देना चाहता हूँ, उसका रिश्तों पर से टूट जाने वाला एतबार लौटा देना चाहता हूँ। ये ज़रूर है कि शायद मैंने जल्दबाजी की, थोड़ा इंतज़ार कर लेता तो बेहतर होता, लेकिन मैं जल्द से जल्द उसे इस दुख से निजात दिलाना चाहता था। फिर भी अगर मुझसे कोई गलती हुई है और मेरी तरफ से आपको कोई तकलीफ पहुंची है तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। नहीं बेटा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे। मैं तुम्हारे जज्बे की सदाकत की कदर ही ना कर सकी, ये जानते हुए भी कि नाजिया तुम्हें पसंद करती है, मैंने उसकी खुशियों को मलियामेट कर दिया सिर्फ और सिर्फ दुनिया की खातिर, लोगों की खातिर। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। और अब मैं ये गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहती, लेकिन हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। तुमने नाजिया के साथ की ख्वाहिश का इजहार किया है बाइज्जत तरीके से।